आइए खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मकबूल अहमद साहब क़िबला सालिक मिसबाही दहलवी का वालाहाना इस्तकबाल आप तमामी हजरात फरमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा मकबूल अहमद साहब क़िबला, अल्लामा सालिक मिसबाही साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरे हिंदुस्तान में जलसा 12 बजे शुरू होता है, मगर अशहर बहराइची साहब जिस छपिया का सेहरा पढ़ रहे थे, इस छपिया में आने के बाद ये छपा कि यहां 12 बजे जलसा खत्म हो जाता है। जी जी। स्टेज की लाइट इस खौफ से बुझा दी गई है कि नन्हे नन्हे परवाने हमारे उलमाए कराम के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि कौन हारा कौन जीता, बताइए। तो ये आदमी जलजले का क्या मुकाबला कर सकता है जब बुलबुले का मुकाबला नहीं कर सकता। कीड़ों मकोड़ों के खौफ से मैदान छोड़ करके हम भाग जाएं, ये दीवानों का काम नहीं है। यह है दामन, यह है गरेबां, आओ मिलकर काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। मैदान साफ हो गया है, गधा खेत खा के जा चुका है, एक गधा बाकी है, ये भी खाएगा जी। एक मर्तबा जानवरों ने गधे से पूछा, भाई हम लोग मौसम बहार में मोटे ताजे होते हैं, हमारी सेहत अच्छी होती है, गल्ला वगैरह खाने को मिलता है, चारा वगैरह चरने को मिलता है, मगर मिस्टर गधे आपकी सेहत तो खिजा के जमाने में बनती है, पतझड़ के जमाने में, जब सारे खेत खलियान उजड़ जाते हैं, बागों में फल नहीं, खेतों में पौधे नहीं, मेड़ों पे घास नहीं, तब आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। क्या राज है? तो उन्होंने कहा मौसम बहार में जितना चारा तुम खाते हो उतना ही चारा हम भी खाते हैं, मगर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारा मैदान सरसब्जो शादाब दिखाई देता है। तो हमें बड़ा गम होता है, बड़ा अफसोस होता है कि हमने अभी तक तो कुछ खाया ही नहीं, इस गम में हम मरे जा रहे हैं। और खिजा के मौसम में जब मैदान साफ होता है, पीछे मुड़ के देखते हैं कि पूरा मैदान हमने खा लिया, तो हम मोटे होते चले जाते हैं, सीना चौड़ा होता चला जाता कि मैदान हमारे हाथ में है। अब आज देख रहे हैं मैदान किसके हाथ में। लोग चले गए, परवानों ने हमला कर दिया, लाइटें गुल कर दी गई। लग रहा है तिब्बत पठार का नक्शा, एक यहाँ, दो वहां, तीन वहां, चार वहां, पांच वहां, लगता है नेपाल के जजले में जो लोग बच गए थे पकड़ के यहीं लाए गए। सब अपनी लुंगी, अपना पुछेटा या अपनी धोती पकड़ के बैठे हुए हैं, किधर स्टेज हिला, फौरन हम 9-2-11
तो हम तो इतने जोर से बोलते भी हैं कि कभी कभी स्टेज हिलने लगे, लोग समझेंगे ज़्यादा आ गया भागो। बड़े जमाने के बाद हमारे मौलाना जुल्करनैन साहब स्टेज पर हैं, ये हमारे बचपन के दोस्त हैं। ये भी कातिब, मैं भी कातिब, ये भी आर्टिस्ट, हम भी आर्टिस्ट, ये भी प्रेस में लिखते थे, हम भी प्रेस में लिखते थे। बड़े जमाने के बाद आज हमारे मौलाना जुल्करनैन साहब मिले, अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, सेहत में, तंदुरुस्ती में, सब में बेपनाह बरकतें आता फरमाए। अभी मुझसे पहले एक इंतहाई काबिल, जमासाल, ब्रिलियंट, आली दिमाग, आलिम और मुफक्किर आपके सामने इल्मे शरीयत के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। लोग महसूस कर रहे थे कि मौलाना जब मसला बयान करेंगे तो मजमा छोड़ के चला जाए, लेकिन शायद डॉक्टर को अभी नहीं मालूम है कि हमारे मरीज की तलब क्या है। यही तो हमारी कौम की जरूरत है। मालूमात में इजाफा होना चाहिए, मसाइल का इल्म होना चाहिए। कुरान और सुन्नत हमसे किस बात का मुतालबा करते हैं, हमें कमा हक़हू इसकी मारिफत हासिल होनी चाहिए। हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, पाक क्या है, नापाक क्या है, तिलाक क्या है, निकाह क्या है, इसका इल्म सिर्फ मुफ्ती सादिक साहब को नहीं, अल्लामा गयासुद्दीन साहब को नहीं, अल्लामा फ़हीम बस्तवी को नहीं, मौलाना मकबूल को नहीं, बल्कि हर मुसलमान को होना चाहिए। इसलिए फरमा दिया मेरे आका ने, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। तो ये तो वो फरीजा आपको बता रहे थे जो आपके ऊपर लाजिम है, जरूरी है। जनाजा पढ़ना अभी तकरीर नहीं करो, अभी तो मैंने दरूद भी नहीं पढ़वाया है। हमको खतरा कहीं आप भाग ना जाए, इसलिए थोड़ा रोक रहा हूं आपको। ऊंची ऊंची मुढेर बांध दूं, मजबूत मजबूत खूंटे गाड़ दूं, ताकि दक्षिणहा बैल जितने हैं रस्सी तोड़ा के भागने ना पाए। जनाजे की नमाज अदा करना फर्ज़े किफ़ाया है, मगर मेरे दोस्तों इल्म हासिल करना इस हद तक कि आपको पाक और नापाक, जायज और नाजायज के इल्म हो जाए, इतना इल्म हासिल करना फर्ज़ैन है। मगर फकीह बनना, मुफ्ती बनना, काजी बनना, आलिम बनना, हाफिज बनना, कारी बनना, मुहद्दिस बनना, मुफस्सिर बनना, वसूली बनना, इतना इल्म हासिल कर लेना कि हम कौमे मुस्लिम के बच्चों को पढ़ा सकें, इतना इल्म हासिल करना मुसलमानों के ऊपर फर्ज किफाया है। सुभान अल्लाह। कि पूरे मुआशरे के अंदर, पूरे इलाके में, पूरे जिले में, पूरी बस्ती में, यानी हस्बे जरूरत एक अल्लामा मुफ्ती सादिक का होना जरूरी है कि जब मसला पूछा जाए तो आसानी के साथ आपको मसला बता। एक मुकर्रिर भी होना चाहिए जो तकरीर कर सके। नजराना कितना देंगे वो आप तय करेंगे। एक अशर बाराइची होना चाहिए, एक अशर मुबारकपुरी होना चाहिए, एक कारी नूरुल हुदा होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजिंग करें, जलसों के लिए नौजवानों को तैयार करें, जलसा करवाएं, उलमा की तारीखें शुअरा को बुलाएं, रिपोर्ट लिखें, दोबारा सहारा में छपवाएं। आपका जलसा इतना कामयाब है कि कुशीनगर से हमारे भाई अनवार साहब इनकलाब के चीफ रिपोर्टर भी आए हैं। उनके साथ हमारे एक और करम फरमाए हुए इत्तेफाक से जिनका नाम नहीं मालूम, कुशीनगर से चलकर के आए हुए हैं। का छपिया में शानदार इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम चल करके सुनेंगे कि उलमा हमें क्या पैगाम देते हैं, उम्मत को क्या सबक देते हैं, और आज के इस खौफजदा माहौल के अंदर क्या पैगाम मिलता है। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से अखबारात के सफात के जरिया, छपिया मार्केट के हवाले से, छपिया गाँव के हवाले से हम हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों तक वो पैगाम। जी जी, हमारा पुराना दुस्तूर रहा है कि हम जब भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते हैं तो जिक्र के आगाज से पहले अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दुरूद पाक का हदिया पेश करते हैं। इसलिए आइए हम और आप मिलकर बुलंद आवाज से अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करो, पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम
सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। जो शख्स जहां बैठा वहीं बैठा रहे, मैं नहीं कहूंगा आगे आओ पीछे जाओ, न मेरा मिजाज है। और मैंने ये भी देखा कि भाई बात तो ठीक है मगर मेरा परनाला वहीं रहेगा। लोग वहीं रहते हैं जहां बैठे रहते हैं, इसलिए ज्यादा मेहनत मशक्कत करने से, वक्त ज़ाय करने से कोई फायदा नहीं। आप जहां बैठे इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठे रहें। और जब तकरीर बंद करवानी हो, एक आदमी एक हाथ उठा देगा, मैं अपनी गुफ्तगू बंद कर दूंगा, समझ जाऊंगा कि मैं अब जो है बर्खास्त करने का हुक्म हो गया है, तो मैं बर्खास्त हो जाऊंगा। गालिबन 12:30 के करीब बज चुके हैं, ज्यादा तो नहीं। हालांकि यूपी बिहार बंगाल का जलसा 4 बजे तक चलता है। अगर 4 आदमी यहां पे बैठा रहे तो मैं 4 बजे तक बोलता रहूंगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप परेशानी महसूस करेंगे तो जबरदस्ती हम सवार होने की भी कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन भाई कम से कम 1:30 से 2 बजे तक तो हमारा हक बनता और आपका भी हक बनता है। इतना शानदार पिंडाल लगाया गया, बेशक बेशक, झंडियां लगाई गई, माइक लगाया गया, डेकोरेशन किया गया, उलमा को दावत दी गई। एक मिलाद शरीफ हम अपने घर पे करते हैं तो बहुत शॉर्टकट अगर करते हैं तो 25 से 50 हजार रुपया खर्च होता है। महंगाई का दौर आ गया भाई। बॉयलर खाते खाते लोग परेशान हो गए, कहते हैं बकरा चाहिए, 450 रुपया किलो है, तो 10,000 में मिलाद शरीफ होगा? नहीं हो सकता है। वो 25 से 50 हजार के करीब में एक मिलाद शरीफ होगी, एक जो छोटा सा प्रोग्राम होगा। तो इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे भाई जिनका नाम मिस्टर है, मिस्टर के नाम से मशहूर हैं, अल्लाह ताला इनको मिनिस्टर बनाए, आमीन। भाई कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, आपका भी होगा, खजापे वालों का होगा, नदी नाला वगैरह कुछ ना कुछ तो बनेगा। गली कूचा कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा, पेवर ब्लॉक लग जाएगा, कुछ ईंट पत्थर लग जाएगा, नालियां पक्की हो जाएंगी, कुछ ना कुछ तो फायदा होता अपने इलाके वाले से। तो इसलिए भाई हम बदुआ नहीं करेंगे, दुआई करेंगे कि हमारे भाई का क्या नाम है, सरवर खान साहब। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। बड़ा अच्छा नाम है सरवर। सरवर के माने वैसे भी बादशाह के होते हैं, शहंशाह के होते हैं, सरदार के होते हैं, आका के होते हैं। तीन को मिनिस्ट्री का अल्लाह ताला सरवर बना, और ये मिस्टर से मिनिस्टर हो जाए। बड़ा शानदार प्रोग्राम किया है। हम सब उलमा दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनके प्रोग्राम को इसी तरीके से कामयाबी अता फरमाए और अगले साल इससे ज्यादा बेहतर प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम को सजाने में, उलमा को बुलाने में हमारे अल्लामा कारी नूरुल हुदा साहब क़िबला ने जो है बेपनाह मेहनत की है। यकीन मानिए कि अगर ये कारी साहब हमारे पीछे ना पड़े होते तो शायद आज के इस प्रोग्राम में मैं शरीक ना हो सकता था। कल से मुसलसल सफर कर रहा हूँ और आज तक मुसलसल सफर करते करते मशक्कतों के साथ गर्मी को झेलते हुए आपकी बारगाह में पहुंच गया। इसलिए अगर कुछ बातें आप तक नहीं पहुंचाऊंगा तो मैं समझूंगा कि मेरा सफर ये नाकाम हो गया। एक बार और दुरूद पाक हदिया पेश करा, फिर चंद बातें अर्ज कर दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आज की ये कॉन्फ्रेंस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस का लफ्ज अंग्रेजी जबान का लफ्ज है। पहले हमारे यहां जलसा अंजुमन होता था, कहते थे मियां चलो अंजुमन सुन। अंजुमन के माने कमेटी के होते हैं, इज्तिमा के होते हैं, गैदरिंग के होते हैं। अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन, उसी का तर्जुमा है। अब हर जगह कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर गांव में कॉन्फ्रेंस, हर बस्ती में कॉन्फ्रेंस, हर करिया में कॉन्फ्रेंस, हर जिले में कॉन्फ्रेंस, हर स्टेट में कॉन्फ्रेंस। 4 आदमी जमा हो जाए तो 4 आदमी कॉन्फ्रेंस, 1 दर्जन जमा हो जाए तो 1 दर्जन की कॉन्फ्रेंस। जलसा खत्म, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस। हमने कहा कॉन्फ्रेंस है कि कॉन्फ्रेंस है? जोर जोर से माइक में चिल्लाओ और कान को फाड़ो, चाहे समझ में आवे या ना आवे, कान फाड़ो, अपना रास्ता लो। ये कान फाड़ने वाला हिसाब ज्यादा हो गया, समझने और अमल करने वाला हिसाब कम हो गया। जलसे इसलिए होते हैं ताकि आपको कुछ दीन की बातें बताई, कुछ आप सुने और कान के रास्ते से अपने दिल में उतारे। मौलाना सादिक साहब ने जो मसाइल बताए, मजार के हवाले से, अंगूठी के हवाले से, ताजिया के हवाले से, रिश्ते के हवाले से,
इन तमाम मसाइल को आपने सुना। मेरी दुआ है और मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि आप इन मसाइल को याद करके अज़बर करके हासिल, ताकि अगर कोई बात तकरीर की याद रहे या ना रहे, ये मसाइल सिर्फ आपको याद रह गए तो इंशाअल्लाह ताला आज के जलसे में आना आपका हासिल हो गया बेशक। आज उस कौम के दरमियान इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही है जिस कौम को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की इस्लाह के लिए पैदा फरमाया था। बोलो जी लगा करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जिस कौम को पूरी दुनिया की इस्लाह के लिए, तमाम मिल्लतों की इस्लाह के लिए, तमाम अक़वाम की इस्लाह के लिए, पूरी दुनिया को खैर व बरकत से भरने के लिए, पूरी दुनिया को जन्नत निशान बनाने के लिए, पूरी दुनिया को अमन व अमान का गहवारा बनाने के लिए पैदा फरमाया था, आज उसी कौम के रिफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है। उसी कौम के अंदर इस्लाह की मूवमेंट चलाने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करो ताकि मुसलमान नमाजी हो जाए। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करो ताकि मुसलमान ज़कात देने लगे। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करिए ताकि मुसलमान ज़कात अदा करने लगे। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करिए ताकि मुसलमान रोज़ा रखने लगे। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कीजिए ताकि मुसलमान अपनी बेटियों का हक देने लगे। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कीजिए ताकि नौजवान जुआ खेलना बंद कर दें। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कीजिए ताकि नौजवान मुनशियात का इस्तेमाल बंद कर दें। और जो है इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करिए ताकि ये नौजवान जो है फिल्मी हालों में जाना बंद कर दें। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कीजिए ताकि जिनके पेट में आत नहीं, मुंह में दांत नहीं, वो भी सुधर जाएं। मगर मर जाएंगे मगर नहीं सुधरेंगे। कब्र में पैर लटका चुके हैं और नाई की दुकान पे पहुंच गए। दाढ़ी काली भी नहीं है, सफेद है और गाल सूख करके न्योतनवा वाला छोहारा हो गया है, नेपाल वाला। तो मुंह फुला फुला के है, लकड़ी के काला होता जिससे दाल में चला करके उसको गलाते हैं, तो मुंह में उन दाल डाल करके गाल को फुला फुला करके कहते इधर बाकी है इधर बाकी है, और जाम से छुरा चलवा चलवा करके दाढ़ी को साफ करते हैं। ख्याल रखना एक भी दाढ़ी बाकी न रहने पाए हमारे चेहरे पे, ताकि चंद ही दिनों के बाद, चंद ही महीनों के बाद मैं मरने वाला हूं और जब कब्र में फरिश्तों का सामना हो तो फरिश्तों को मेरी दाढ़ी देख करके कहीं ये शक ना हो जाए कि गुलाम। अफसोस अफसोस। अरे कब तक गुंडागर्दी करेगा? 60 साल में तो जो है हर महकमे से रिटायर आदमी हो जाता है, मगर 60 साल के बजाय 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया। ना मुशायरे से रिटायरमेंट लिया, न फिल्म देखने से रिटायरमेंट लिया, न गुंडागर्दी करने से रिटायरमेंट लिया, न गाली गोलूज करने से रिटायरमेंट लिया, न मेरे दोस्तों धोती पहनने से रिटायरमेंट लिया, न अपने घुटने को खोलने से रिटायरमेंट लिया। कर्जे की देहातों के अंदर, हमारे यहाँ मुआशरती जिंदगी के अंदर जितनी बुराइयों में ये हमारे बूढ़े शुहदा मुब्तला हैं, मौत के आखिरी धमाके तक जो है अपने उन तमाम बदअमालियों के अंदर मुब्तला रहते हैं और अपने हवाल की इस्लाह की कोशिश नहीं करते हैं। जब बूढ़े हमारे समाज के जब नहीं सुधरेंगे, अपने हवाल में तब्दीली नहीं पैदा करेंगे, तो हम नौजवानों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे ये नौजवान अपने हवाल के अंदर तब्दीली पैदा करेंगे, अपने हवाल की इस्लाह करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ हमें अपने हवाल की भी जरूरत है, नौजवानों की इस्लाह की भी जरूरत है, उलमा के भी इस्लाह की जरूरत है, बुजुर्गों के भी इस्लाह की जरूरत है, बच्चियों की भी इस्लाह की जरूरत है, माँ और बहनों की इस्लाह की भी जरूरत है। मुआशरे के अंदर जितने भी फर्द है, तमाम अफराद की इस्लाह की जरूरत है। अगर इस्लाह हो गई तो समझ लीजिए कि आपकी इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई, वरना इसी सैकड़ों हजारों कॉन्फ्रेंस होती रहेंगी और हम सुनाते रहेंगे, बैठते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, मगर हम इस्लाह की हवाल की कोशिश नहीं करेंगे तो मुआशरे के अंदर जर्रा बराबर तब्दीली नहीं पैदा होगी। चुनांचा सैकड़ों हजारों कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, रोजाना कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, हर इलाके में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर शहर में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर खित्ते में कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुझे कहने दिया जाए तना हिंदुस्तान के अंदर साल भर में सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के प्लेटफार्म से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा कॉन्फ्रेंस होती हैं। मुझे कहने दिया जाए हिंदुस्तान में मुसलमानों की 30 करोड़ की आबादी है और एक साल के अंदर 30 लाख का 1 लाख के करीब जलसा होता है। अगर एक जलसे में एक मुसलमान नमाज पढ़ने का दो पैमान कर ले कि मौलाना साहब मैं वादा करके जाता हूँ छपिया के इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस में मैं वादा करता हूँ कि नमाज पढ़ूंगा, एक मुसलमान बूढ़ा खड़ा हो जाए और कहे मौलाना मकबूल अहमद बिस्वाही
साहब, आप दिल्ली से चल करके बड़ा तका देने वाला सफर करके आए हैं, आपने मुझे दाढ़ी के बारे में बताया है। आज से मैं वादा करता हूं कि दाढ़ी सुन्नते मुस्तफा को अपने चेहरे पे सजाऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला आजादी के बाद अब तक 65 साल का तवील अरसा गुजर गया है। 65 साल के अंदर 65 लाख कॉन्फ्रेंसों के अंदर अगर 65 लाख नमाजी हुए होते, 65 लाख मुसलमानों ने अपने चेहरे पे दाढ़ी को सजाया होता तो हमारी मस्जिदें भी भरी हुई नजर आती, हमारा मुआशरा भी नूरानी दिखाई देता और हमारे मुआशरे के अंदर वो इनकलाब पैदा हो जाता जिस इनकलाब को पैदा करने के लिए हाफिज़ मिल्लत ने आगाही किया था। हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत ने बेपनाह कुर्बानी पेश किया था। हजरत सदरुल शरिया ने बहार शरिया जैसी किताब लिखी थी। हजरत मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने सहीहुल बिहारी जैसी किताब लिखी। हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन, हजरत अल्लामा जो है सदुल फाज़िल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने ख़ज़ानुल इरफ़ान नाम की तफसीर की किताब लिखी। अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी जैसी किताब लिखी। हमारे उलमा ने पिछले 100 सालों के अंदर हजारों किताबें लिखी, लाखों तकरीरें किया, हजारों मदरसे बनाए, बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर करवाई, लेकिन मुसलमानों के हालात के अंदर तब्दीली आने का नाम नहीं ले रही है। मुसलमानों के अंदर जो रफ्तार बेढंगी पहले थी वही रफ्तार बेढंगी आज भी है। पहले भी मुसलमान बेनमाजी था, आज का मुसलमान भी बेनमाजी है। पहले भी मुसलमान फिल्में देखता था, आज का मुसलमान भी फिल्में देखता है। पहले का मुसलमान भी जुआ खेलता था, आज का मुसलमान भी जुआ खेलता है। पहले का मुसलमान भी लॉटरी खेलता था, आज का मुसलमान भी लॉटरी खेलता है। पहले का मुसलमान भी दहेज मांग रहा था, आज का मुसलमान भी दहेज मांगता हुआ नजर आ रहा है। कल भी मुस्लिम लड़कियां बेपर्दा चलती थी, आज भी मुस्लिम लड़कियां बेपर्दा चलती है। कल भी हमारी माँ और बहनें बेनमाजी थी, आज भी हमारी माँ और बहनें बेनमाजी है। मुझे कहने दिया जाए, अगर हमारे जलसों का जो नतीजा होता है वो नतीजा बरामद हुआ होता तो हिंदुस्तान के हर कोने के ऊपर सब्ज इस्लामी परचम लहरा रहा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा मकबूल साहब क़िबला सालिक मिसबाही, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि कॉन्फ्रेंस में मुनक्किद करना बेकार। इन कॉन्फ्रेंसों की अपनी एक अहमियत है मेरे दोस्तों। आज अगर हमारे के अंदर थोड़ी बहुत अगर इस्लामी गैरत व हमीयत बाकी है और हम थोड़ा बहुत अगर अल्लाह उसके रसूल से डर रहे हैं तो ये इन्हीं जलसों की बरकतें हैं कि आप यहाँ पर आते हैं, उलमा की बारगाहों में तिलावत कुरान पाक समात करते हैं, नाते समात करते हैं, मनक़बतें समात करते हैं, मसाइल शरिया का बयान समात फरमाते हैं। इस तरीके से इन अल्फाज और कलमात की बरकतें आपके ज़हन व दिमाग के गोशे के अंदर कहीं ना कहीं महफूज रह जाती है। ये बड़ा पुराना तरीका है। आज अखबारात की दुनिया है, आज मीडिया की दुनिया है, आज इंटरनेट की दुनिया है, आज कंप्यूटर की दुनिया है, आज साइबर वार का जमाना है। आज का दौर बहुत तरक्की याफ्ता दौर है। आज इंटरनेट की दुनिया ने पूरी दुनिया के ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। हम अपने हाथ में मोबाइल लेते हैं और उसके चंद बटन को दबाते हैं, चंद नंबरों के दबाने के बाद फौरन हमारा राब्ता अमेरिका से हो जाता है, बरतानिया से हो जाता है, जर्मनी से हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया से हो जाता है, ताजिकिस्तान से हो जाता है, कजाकिस्तान से हो जाता है। गर्जे के पूरे दुनिया के किसी कोने के अंदर इंसान हो और उसने मोबाइल से अपने बटन को दबाया और तस्वीर को मिलाया, ये मेरे दोस्तों फौरन पूरी दुनिया से उसका राब्ता बन जाता है। ऐसे तरक्की याफ्ता दौर के अंदर आज मेरे दोस्तों दावत और तबलीग का काम बहुत आसान हो गया है। चुनांचे तमाम ज़राए का इस्तेमाल करते हुए हमारे उलमा दावत और तबलीग का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मगर आज एक ख़ुसूसी नुक्ते की तरफ मैं उलमा की भी तवज्जो को मबज़ूल करना चाहता हूँ। मुझे तस्लीम है कि आज किताबत की दुनिया है, मुझे इतराफ़ है कि मौजूदा दौर कलम का दौर है, मुझे इतराफ़ है कि मौजूदा दौर इंटरनेट का दौर है, मुझे इतराफ़ है कि मौजूदा ज़माना ये इंटरनेट का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, वेबसाइट का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है। मगर मैं आपको पीछे लेकर के चलना चाहता हूँ। आज से 100 साल पहले न कंप्यूटर का वजूद था, न इंटरनेट का वजूद था, न सोशल नेटवर्किंग का वजूद था। मगर मुझे कहने दिया जाए, दीन का काम आज के मुकाबले में पहले कहीं ज्यादा हो रहा था। असर भी आपके मुकाबले में हमारे उलमा की ज़बानों के अंदर पहले से कहीं ज्यादा हो रहा था। इसका मतलब यह है कि पीछे बढ़ते जाओ, पीछे बढ़ते जाओ, जितना तो पीछे बढ़ते चले जाओगे बरकतें पैदा होती चली जाएंगी और जिंदगी में इनकलाब पैदा होता चला जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं पीछे चलो कि 1400 साल पीछे चले चलो, मदीने की सरजमीन में पहुंच जाओ, मक्के की गलियों में पहुंच जाओ, मुस्तफा के बागात में पहुंच जाओ, अरब के तपते हुए सहरा में पहुंच जाओ, तुम्हें नजर आएगा कि मुस्तफा जाले रहमत के जमाने में ना तो कंप्यूटर था, ना तो माइक था, ना तो इंटरनेट था, मगर मुस्तफा ने जो कुछ अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से बता दिया, अरे उसी की बरकतें आज तक पूरी दुनिया लूट रही है, खा रही है। मालूम ये हुआ इस्लाम का पैगाम न इंटरनेट के सहारे जिंदा है, न माइक के सहारे जिंदा है, इस्लाम का पैगाम जिंदा है मुस्तफा के किरदार के सहारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस,
खतीब इसलिए मुसलमानों, तुम्हें हिंदुस्तान। परेशान होने की जरूरत नहीं कि माइक नहीं रहेगा तो तबलीग का काम नहीं हो सकता है। इंटरनेट तबलीग के काम के लिए जरूरी है, कंप्यूटर तबलीग के काम के लिए जरूरी है, टीवी की तबलीग के काम के लिए जरूरी है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स तबलीग के काम के लिए जरूरी है। हमारे बुजुर्गों के पास कौन सा इंटरनेट था, कौन सा कंप्यूटर था? हमें हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर सिर्फ 100-200 साल पहले देखते हैं। हजरत गरीब नवाज के पास कोई कंप्यूटर नहीं था, हजरत बख्तियार काकी के पास कोई कंप्यूटर नहीं था, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास कोई कंप्यूटर नहीं था, महबूब निजामुद्दीन औलिया के पास कोई सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं थी। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर कलीली का जमाना तुमने देखा, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का जमाना आपने देखा, हजरत सल्लल्लाहु हक पंडवी का जमाना आपने देखा, हजरत अखी सिराज का जमाना आपने देखा, हजरत मारूफ करखी का जमाना आपने देखा, हजरत सुहैब रूमी का जमाना आपने देखा, हजरत सरी सक्ती का जमाना आपने देखा, हजरत जुनैद बगदादी का जमाना आपने देखा, हजरत अबुल हसन खिरकानी का जमाना आपने देखा, शहंशाह बगदाद हुजूर महबूब सुभानी गैसे समदानी शहबाज लाबकारी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जमाना आपने देखा। आपके दौर में माइक के जरिया आवाज को दूर तक पहुंचाया जाता है, मगर मेरे गौसे पाक की करामत थी। 5 लाख के मजमे में तकरीर फरमाते, आगे वाला जितनी तेजी के साथ सुनता था, पीछे वाला भी उतनी तेजी के साथ सुनता था। मालूम ये हुआ हम माइक के मोहताज है, कंप्यूटर के मोहताज है, मगर गौसे पाक न कंप्यूटर के मोहताज है न माइक के मोहताज है, बल्कि कंप्यूटर का जमाना गौसे पाक का मोहताज है। आज के दौर में अगर गौसे पाक का जमाना पलट आए तो इस्लामी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह ताला इनकलाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नौजवान खड़ा होकर के नारा लगाए।